बिहार से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक अभी उफान पर है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को होने में अब साल भर का समय रह गया है और इसे लेकर हर राज्य में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग राजनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर बिहार में जेडीयू के अंदर सियासी भूचाल मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसके पीछे बीजेपी की साजिश मान रही है। ऐसे में हमने बिहार के 5 बड़े कुशवाहा नेताओं के बारे में आपको जानकारी दी थी और इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में भी कुशवाहा नेताओं का जबरदस्त प्रभाव है और उनकी ताकत लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलती है। ऐसे में हम आज आपको 5 PM के 5 का तड़का में देश के उन 5 बड़े कुशवाहा नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका कद नेशनल लीडर्स के रूप में फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे है यूपी के बाबू सिंह कुशवाहा। नाम में ही कुशवाहा लगा हुआ है, इसलिए जाति की पहचान किसी से छिपी नहीं रही। बाबू सिंह कुशवाहा फिलहाल अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के संस्थापक के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका कद यूपी पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। इनका भी मानना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले हैं, लेकिन ये इसे बीजेपी की साजिश बताते हैं और बीजेपी पर पुरजोर हमला करते रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता की रेस में ये भले ही पिछड़ जाए, लेकिन अपने इलाके में किसी भी पार्टी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा बिहार से आते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनके बारे में विरोधी भी बोलते हैं कि ये कभी स्थिर नहीं रहते हैं और यहाँ तक कि बिहार के दूसरे बड़े कुशवाहा नेता भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो है अच्छे आदमी, लेकिन इनके पैर में चक्का लगा है। एक समय था जब ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घूमा जब 2005 में मुख्यमंत्री बनने की नौबत आई तो इस कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हो गए और आज रिकॉर्ड टाइम से नीतीश कुमार इस कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी सीएम बने थे, जो कि इनके लगातार लंबे समय तक रहने के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और आज उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने की चाहत ने इन्हें बगावती मूड में ला दिया है और 100% कुशवाहा समाज पर तो इनकी पकड़ अब भी नहीं है, लेकिन समाज के एक बड़े तबके पर इनके प्रभाव से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इनके कद की वजह से ही हारने के बाद भी बीजेपी ने इन्हें दोबारा यूपी में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठाया। केशव प्रसाद मौर्य काफी संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की तरह यूपी के कुशवाहा समाज पर इनका भी एक छत्र राज्य नहीं है, लेकिन बीजेपी की यूपी इकाई में इनका बड़ा कद है और लोकसभा चुनाव में ये किसी भी पार्टी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो एक बार मीडिया से कह भी रहे थे कि अखबार बांटते बांटते कैसे आरएसएस से जुड़ गए खुद उन्हें भी नहीं पता है। फिर पॉलिटिक्स में आ गए और आज बीजेपी के बड़े कद वाले नेता हो गए हैं। वो अपनी पहचान को विस्तार करते हुए बिहार में भी बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और इनका बिहार में कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी से काफी गहरा लगाव है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य अखबार बांटने के दौरान संघ के कार्यकलापों में जाने लगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल। इनका पूरा नाम है छगन चंद्रकांत भुजबल। ये भी कुशवाहा जाति से आते हैं और इन्होंने भी काफी नीचे से संघर्ष कर राजनीति की ऊंचाइयों को टच किया है। एक समय था जब ये मां के साथ सब्जी बेचा करते थे और महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल हुए और अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए। बाद में ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भी गए और वर्तमान में ये एनसीपी यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में है। भले ही ये मां के साथ भाई खला बाजार में सब्जी बेचते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये आगे रहे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर नौकरी की तलाश में जुटे हुए थे। इसी दौरान इन्हें बाल ठाकरे को सुनने का मौका मिला। ये बाल ठाकरे के विचारों से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हो गए। पहली बार 1973 में शिवसेना के टिकट पर पार्षद बने।
और 1985 में बाल ठाकरे ने इन्हें मुंबई महानगर पालिका के मेयर की जिम्मेदारी दी। इसके बाद तो ये आगे बढ़ते चले गए। हालांकि शिवसेना ने जब मनोहर जोशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो इन्हें काफी ठेस लगी। इसके बाद छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ दिया। हालांकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने तो ये उनकी कैबिनेट में शामिल हुए थे। ये बीच के दिनों में कांग्रेस में भी शामिल हुए थे और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में है। सितंबर 2022 में इन्होंने मां सरस्वती को लेकर दिए गए विवादित बयानों की बात सुर्खियों में आए थे। एक बार और तब सुर्खियों में आए थे जब ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और इनके कार्यालय में बाला साहेब ठाकरे की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गया था। काफी उतार चढ़ाव के बाद भी छगन भुजबल आज भी देश के बड़े कद वाले नेताओं में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं कुशवाहा समाज से आने वाले अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है और साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की लहर के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को मजबूती से चला रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो राजस्थान में भी कांग्रेस को तोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से कई सियासी चालें चली गई और सचिन पायलट ने भी कई बार आंखें दिखाई, लेकिन अशोक गहलोत की सियासी चाल के आगे सब फेल हो गया और इन्हें सीएम की कुर्सी से कोई हटा नहीं सका। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इन पर काफी भरोसा है। दरअसल अशोक गहलोत राजनीतिक गलियारों में जादूगर के नाम से फेमस है और साथ ही तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। 71 साल की उम्र में भी ये काम करने और सियासी दाव पेच में किसी से पीछे नहीं है। आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इनकी प्रशासनिक क्षमता भी गजब की है। इतना ही नहीं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में अशोक गहलोत की सियासी जादूगरी के किस्से मशहूर है और NSUI से सियासी गलियारे में एंट्री करने वाले गहलोत अपने राजनीतिक जीवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा के अलावा राजीव गांधी और बाद में नरसिम्हा राव कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कहा जाता है कि गहलोत की राजनीतिक समझ के चलते उनके विरोधी पार्टियों से भी अच्छे संबंध रहे हैं और साथ ही वर्तमान में देश में कांग्रेस पार्टी के शीर्षक नेताओं में गहलोत को ही सबसे बड़े संकट मोचन के तौर पर माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।